दुर्हितः सर्वदेहिनां। जितना भी जगत प्रपंच दिखाई पड़ रहा है सबको अपना मान करके विचरण करते हैं, कोई पराया नहीं है। किसी ने बाबा को दो बातें सुना दी तो बाबा पहले सुनते रहे, बाद में डंडा उठा के पीछे भागे तो वो कोई बाबा है? सच्चे संत अगर कोई गाली दे तो भी कोई मतलब नहीं है, ना दे या प्रशंसा करे तो भी कोई मतलब नहीं, सब रूप में सबको अपना मानते हैं। अरे ये मुंह में दांत और जिह्वा एक साथ रहती है कि नहीं? पर कभी कभी भोजन करते हुए दांतों से जिह्वा कट जाती है। तो किसी ने पूछा भैया ये दांत बड़े दुष्ट हैं, तो जिह्वा को ही काट रहे हैं, तो तुम्हारे आधीन दंत भी हैं जिह्वा भी है, तो भाई तुम अगर बलिष्ठ हो तो दंड दे सकते हो तो इन दांतों को भी दंड दो, हथौड़ा लेके दो चार टपका दो, बेचारी जिह्वा को सताते। पर क्या कभी किसी ने अपनी दंतावली को तोड़ा है? कभी ने तो किसी ने दो चार दांत टपकाए? नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भैया जीभ कट गई तो दर्द हो रहा है और दांत भी टूट जाएंगे तो दर्द डबल हो जाएगा, क्योंकि दांत भी तो अपने राम के ही हैं। ऐसे ही अगर हम किसी को कष्ट देंगे तो वो भी तो अपना ही है, तो उसको कष्ट होगा तो फिर हमें ही तो मिलेगा, क्योंकि पराया जगत में दिखाई नहीं देता। निज प्रभुमय देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। विरोध बांधे भी तो किससे? क्योंकि सब जगह अपना प्यारा प्रियतम बांके बिहारी दिखाई पड़ रहा है। तो तीसरी पहचान है सबको अपना मानता है संत। चौथी पहचान अजात शत्रवः। जब सबको अपना मानता है तो वो अजात शत्रु हो जाता है, किसी से शत्रुता नहीं रहती। अजात शत्रवः। फिर पांचवी पहचान शांत, परम शांत रहता है। अरे संत दर्शन करने पर ही इतनी शांति मिल जाती है। देखा बाबा जी के पास तो पहनने को कपड़े तक नहीं है, और इतने ही शांत बैठे, न जाने कौन सा माल मिल गया हो इन्हें, क्योंकि संतों के पास दिव्य आनंद है, अपनी आत्मा में रमण करते हैं। सम्मुख परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने ऐसी भावस्थिति प्रकट कर दी कि बिहारी जी स्वयं प्रकट हो गए उनके उस दिव्य भाव के कारण। तो इस मंदिर प्रांगण में आप देखते हैं सब जगह ये सीमेंटेड टाइल्स वगैरह बिछी हुई हैं, पर यहाँ सम्मुख पर जहाँ पर मिट्टी है वहाँ पर टाइल्स नहीं लगी है, क्योंकि यहीं पर बिहारी जी प्रकट हुए थे। तो ये भाव है, जब परम शांत जीव हो जाता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाती है। तो संतों की पांचवी पहचान है शांत होते हैं। ऐसे संतों की शरण में जो जाते हैं वो भगवान का रंग लगाए बिना नहीं रह पाते। भगवान का रंग ऐसे संतों के संग से ही लगता है। योग का भी प्रवचन दिया, मैया योग को साधो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस अष्टांग योग के माध्यम से धीरे धीरे श्वास पर नियंत्रण करके हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। पर ध्यान कैसे करें? बोले सबसे पहले प्रभु के चरणारविंदों से ध्यान प्रारंभ करें। कैसे हैं हमारे हरि के चरण? कि संचिन्तयेद् भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महदयान्धकार। जब भगवान की पदनक चंद्रिका हृदय में प्रकट होती है तो जीव के अज्ञानांधकार को ध्वस्त कर देती है। प्रकाश सबसे अधिक सूर्य में होता है, पर भगवान के पदनक चंद्रिका का वर्णन चंद्रमा से कर रहे हैं, तुलना। पदनक चंद्रिका चंद्रमा से जोड़ा, सूर्य से नहीं। कारण भले ही प्रकाश सूर्य में बना रहे, पर सूर्य में प्रकाश तो बहुत है पर ताप भी बहुत है, गर्मी बहुत है। पर चंद्रमा में प्रकाश भी है, गर्मी नहीं, शीतलता है। तो भगवान के चरणारविंद प्रकाशित भी भक्त के हृदय को करते हैं और ताप नहीं अपितु शांति प्रदान करते हैं, चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान के पदनख चंद्रिका के समान है।
भगवान के पातल कैसे लाल लाल है, जिसमें ध्वज का है, ध्वजा का है, शंख का है, गदा का है, अनेक अनेक दिव्य चिन्ह अंकित हैं। कोई बिरला ही भक्त भगवान के पादतल के चिन्हों का दर्शन कर पाता है, हर किसी को थोड़े मिलते हैं। अक्षय तृतीया पर वृंदावन में ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं ना, एक दिन होते हैं, बाकी 12 मास नहीं होते। लेकिन जो ठाकुर जी के निकटतम सन्निकटतम पुजारी हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, वो तो डेली देखते हैं। तो कोई बिरला ही उनके पातल का दर्शन कर पाता है, अन्यथा चरण के पातल का दर्शन हर किसी को नहीं मिलता, किंतु चरण दर्शन हो जाते हैं। भगवान के चरण श्याम रंग के हैं, तो चरणों से ध्यान प्रारंभ करके धीरे धीरे भगवान के घुटनों का, जंघा का, नाभि प्रदेश का, वक्षस्थल का, भुजाओं का, ग्रीवा का, मुख का, ललाट का ध्यान करें। और याद रखो, जिस दिन ध्यान करते करते तुम्हें माधव की मुस्कान दिखाई पड़ जाए तो तुम्हारी समाधि सफल हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसीलिए चरणों से ध्यान प्रारंभ हो और भगवान के मुखाग्र भाग में ध्यान केंद्रित हो जाए, तब योग साधना सफल होती है। दिव्य प्रवचन दिया, अंत में भगवान कपिल गंगा सागर में जाके विराजमान हो गए। देवी देवहूति ने पुत्र नारायण के द्वारा दिया गया उपदेश हृदयंगम, हृदय के भीतर तक उतार लिया और अंत में सरिता रूप में प्रकट होकर के भगवान के परम धाम को चली गई। बोल कपिल भगवान की जय हो।